आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाज दिया गया। शाह सलमान की शाही फरमान के तहत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला सऊदी एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल और सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का इक्तराफ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के मज़ार पर फातिह ख़ानी की। सदर मुमलिकत ने इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल्तफ़ात अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत ने अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पर भी हाज़री दी। सदर ने तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिग़ीन से भी मुलाकातें की। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है? इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेजात ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हो। आपकी कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर एशिया कप अंडर 19 का टाइटल जीत लिया। फातिह क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेकर वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। शायकीन क्रिकेट के अंडर 19 टीम के हक में नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी क्रिकेट टीम PIA के खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। टीम के खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से जिल्लत आमेज शिकस्त दी। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। समीर मिन्हास के 172 और अहमद हुसैन के 56 रन। भारत बैटिंग में भी फेल। पाकिस्तानी बॉलर्स झपट पड़े और आते जाओ का खेल शुरू हो गया। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पूरी टीम 156 रन पर ढेर। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, जीत टीम वर्क का नतीजा है। टीम मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास के 17 चौके और 9 छक्के 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। एशिया कप में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। 29 गेंदों पर 50 और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। 150 रन का संगे मील सिर्फ 105 गेंदों पर हासिल किया। बाउंड्रीज की मदद से 122 रन बनाकर रिकॉर्ड भी बनाया। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। समीर मिन्हास की शानदार कारकर्दगी और पाकिस्तान की जीत पर समीर मिन्हास के घर पर जश्न। अहले खाना खुशी से निहाल। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग की तारीफ की। अहले इलाका का भी जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में AQI 345, फैसलाबाद में 284 तक पहुँच गया।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मरी में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में 1, कालाम में 15, मीरखनी में 8, चित्राल में 7, बालाकोट, दीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झील सफल मलूक और बाबू टॉप पर 1 फीट, नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर चनासी और कोय मकड़ा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बांग्लादेश में भारतीय मुदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज मुसलसल जारी। बांग्लादेश में मुजाहिरीन भारतीय सरपरस्ती में फैलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सरहद तक आ गए। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। अवाम ने नो मैन्स लैंड में दाखिल होकर हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाए। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान के असिस्टेंट हाई कमिश्नर की चट्टागांग रिहाइशगाह के बाहर भी भरपूर एहतजाज किया। सियासी कारकुन उस्मान हादी को भारत के फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी गई थीं। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी उलमा मुशाइर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर पर रोशनी डाली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कहा, कलमा-ए तैयबा की बुनियाद पर रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासिलत है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। दोनों रियासतों में मुमासिलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने असलाफ की इल्मी और फिक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़ुबून हाली का शिकार हो गईं। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की।